हाल में थी, वहाँ पे फोन गया, बहन 5 मिनट के लिए घर पे आ जा। मेरे को कुछ नहीं बताया। जब मैं यहाँ आई, जब मेरे को पता लगा, सुबह वो काम पे गया था पैसे लेने के लिए और वो वापस नहीं आया। क्या बताया था आपको फिर घर पहुंचे तो? उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। काम पर गया था ये बताया था कि उसको मार उड़ के ड्यूटी भी घेर गए, घर गए शाम को पता करने राहुल कहाँ पे है। इन्होंने मम्मी ने बोला काम पे गया है, तो वो ऐसे ही करके वापिस आ गए, लेकिन वे अभी तक एक बार भी नहीं आए। आज हम जो कल एक घटना हुई है, घटना कहूँ या हत्या कहूँ, प्रशासन की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली में एक और सफाई कर्मचारी को, सफाई करने वाले दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको नाले में उतारने का काम किया, ना उसको कोई सेफ्टी किट दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि मैनुअल स्पंजिंग क्लियर कट बैन है, आप किसी को भी नाले में नहीं उतार सकते हो। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार के संरक्षण में, जो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, उसके संरक्षण में उसको उतारने का काम किया और अब सरकार उससे पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। अरे तुम बड़े बड़े वादे करते हो नाले साफ करने के, तुम पे एक नाला साफ करने की मशीन तक नहीं है, आपको लोगों को उतारना पड़ रहा है। एक राहुल जिसकी उम्र 32 साल थी, जिसके ऊपर पूरा परिवार चल रहा था, उसका पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो व्यक्ति चला गया, उसकी जान को कौन लौटाएगा? आप सोचो, आजादी के 78 साल बाद भी मैनुअल स्पंजिंग से लोग मारे जा रहे हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप तुरंत प्रभाव में पूरी दिल्ली में मैनुअल स्कैनिंग बंद कराइए और इस परिवार को, जो बच्चा उस परिवार ने खोया है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। सरकार तुरंत प्रभाव में उसको उचित मुआवजा दे, उसके परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम करे और उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीडब्ल्यूडी को, जिसके जेई की रहने की वहां खड़े होने की जिम्मेदारी थी, जिस ए की खड़े जिम्मेदारी थी और वो वहां नहीं थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे, उनको जेल में डालने का काम करे और उस परिवार को न्याय देने का काम करे। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे ही इस समाज के बच्चों को खोने का काम हो रहा है, ऐसे बच्चों की हत्या है। ये इस अधिकारी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इस विभाग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। डीडीए के नाले में एक बच्चे की मौत हुई थी, हमने उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस प्रशासन हम अभी मिले हैं, हम पुलिस से भी कह रहे हैं कि वो इसके एई और जेई के ऊपर एफआईआर करेगा, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाकर एफआईआर कराएंगे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। और ये जो सरकार मुंह पे टेप लगा के बैठे ना, अखबार में छपाया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दूं रेखा गुप्ता जी, वो नाला भी तुम्हारा था, जिस नाले में घुसेड़ा वो अधिकारी भी तुम्हारा था, बस वो घुसने वाला बच्चा हमारे परिवार का था, वो आपके परिवार का नहीं था। बाकी पूरा विभाग आपके पास था, जिस विभाग ने उसे नाले में उतारने का काम किया और मैनुअल स्कैनिंग कराने का काम किया। सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर देश की राजधानी में मैनुअल स्कैनिंग क्यों कराई जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिल्ली ग्लो न्यूज। नमस्कार।